देखिए पूजा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इस वक्त मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूं। मनमोहन सिंह के घर के बाहर चहल पहल शुरू हो गई है। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में तैनात हैं यहाँ पे। और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं मनमोहन सिंह को देखने के लिए। मनमोहन सिंह को हालांकि रात में भी वो यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन फिर राहुल गांधी पहुंचे, इसीलिए मीडिया उनकी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। मनमोहन सिंह के घर के दरवाजे खुल चुके हैं और जिस तरीके से लगातार सूचना आ रही है कि आज कैबिनेट की बैठक 11 बजे होनी है। उस कैबिनेट की बैठक में राजकीय सम्मान के साथ मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि को लेकर मंजूरी मिलेगी। राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, 7 दिन का झंडा आधा झुका रहेगा और जो सरकारी कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। मनमोहन सिंह की शख्सियत के बारे में अंदाजा आप लगा सकती हैं कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह के निधन के बाद से पक्ष हो विपक्ष हो तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं, तमाम शोक संदेश आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि मनमोहन सिंह की शख्सियत एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और मनमोहन सिंह की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर सरकार एक फैसला लेना चाहती है कि उनके सम्मान में, उनकी अंत्येष्टि में कोई कोताही न बरती जाए। बिल्कुल, इतनी बड़ी वो शख्सियत रहे हैं, उनकी सादगीपूर्ण जीवन, उनकी ईमानदारी। आज सभी जो भी ट्वीट्स हमने देखे रमन, सभी इसका जिक्र कर रहे हैं और वाकई आप ठीक कह रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उनके योगदान को, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जो उनकी भूमिका रही है, अर्थनीति को जिस तरह से, देश की पूरी अर्थनीति को उन्होंने खत्म किया, उसको पूरी तरह से बदल दिया, उसके अलावा लाइसेंस राज को खत्म करने में जो उनकी भूमिका रही, आज देश वो दौर याद कर रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, तमाम ऐसे फैसले मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 2014 के दौरान लिए गए। सोनिया गांधी एडवाइजरी कमेटी की हेड थी। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसके बारे में लगातार चर्चा की जाती है, लगातार इस बात का जिक्र किया जाता है कि उस वक्त मनमोहन सिंह ने तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी ऐसा शानदार काम किया, जिस शानदार काम को लोग आज भी याद रखते हैं। 1991 में जब वो वित्त मंत्री बने, देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त उन्होंने उदारीकरण का फैसला लिया और उसकी वजह से आज भारत प्रगति के रास्ते पर जा रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत है और इसको लेकर मनमोहन सिंह की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, और देखिए पल्लवी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी, वाकई में आज देश उनके योगदान को याद कर देश किस तरह से आज मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और उसका पूरा श्रेय देने में मनमोहन सिंह को कोई भी यहां पर कमी नहीं कर रहा। लगातार जो राजनेताओं की तरफ से जो ट्वीट्स सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किस तरह से उन्होंने देश की ख्याति बरकरार रखी है, किस तरह से उनका योगदान देश को मजबूत करने में रहा है, आज उसे देश याद कर रहा है। तो लगातार हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के सफरनामे को भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक संघर्षपूर्ण जीवन उन्होंने जिया है और उसके बावजूद भी एक ईमानदार छवि के तौर पर, गैर राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्होंने देश को संभाला बतौर पीएम। कई उपलब्धियां भी उनके नाम रही। पल्लवी, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और देखिए जब भी उनको याद किया जाता है तो जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम, बूम देने में सबसे बड़ा योगदान है तो उन्हीं का नाम लिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ वो दौर भी याद करिए कि उनको लेकर कटाक्ष भी होते थे कि वो बोलते नहीं है, वो जवाब नहीं देते हैं। लेकिन हम कई वीडियोस देख रहे थे जिसमें सुषमा स्वराज के साथ जो उनका संवाद है लोकसभा के अंदर, और वो किस तरीके से शायरी अंदाज में वो जवाब देते हैं। यानी जब वो बोलते थे तो विपक्ष जो है बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से उनकी बातों को सुनता था और उसके बाद इसीलिए शायद मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से उनकी एक तरीके से कार्य प्रणाली थी, जिस तरीके से वो काम करते थे, तो पक्ष विपक्ष भी उनको प्यार देता था। और आज जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है और उसके बाद से जिस तरीके से आने वालों का तांता लगा है, तो उसका उसी से कोरिलेशन है कि वो व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। देखिए एक चीज और मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि
जब उनका निधन हुआ तो एक प्रोसेस होता है एम्बाल्मिंग का, यानी शरीर में एक लेप लगाया जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं एम्बाल्मिंग। तो वो एम्बाल्मिंग रात को ही कर दिया गया था, क्योंकि देखिए अभी उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर पर रखा गया है और चूंकि आने वालों का तांता काफी लंबा है, पक्ष में विपक्ष में, और कई मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे, तो माना यह जा रहा है कि लंबे वक्त तक उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा जाएगा। तो इसीलिए एम्बाल्मिंग की जाती है ताकि जो बॉडी है वो काफी समय तक जो है वो रह सके, और इसीलिए एम्बाल्मिंग कर दी गई है। तो माना यह जा रहा है कि आज जो है उनके पार्थिव शरीर को यहीं रखा जाएगा, और जैसे ही एक उनकी बेटी है उनके लिए भी कहा गया है कि वो बाहर रहती हैं, तो वो जब यहाँ आ जाएंगी तो उसके बाद ही बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है पूजा कि इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े राजनेता का जाना भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन उस क्षति से ज्यादा उन्होंने देश को इतना कुछ दे दिया, अर्थव्यवस्था को यहां लाकर खड़ा कर दिया कि आज हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम तीसरे नंबर पे इकोनॉमी में होंगे। और यह इसी वजह से है कि जब उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया कि उसको लेकर के आने वाली सरकारों ने उस पर काम किया और उसको काम करके आज यहां तक पहुंचा दिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे उदारीकरण की बात हो, और ये भी मत भूलिए न्यूक्लियर डील, जब अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुआ था वो भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल था। उसमें तो सरकार जाने तक की बात हो गई थी कि जो लेफ्ट उनके साथी थे वो हो सकता उस पर साथ नहीं थे उनके, और ऐसे में ये डर था कि सरकार चली जाएगी। बावजूद इसके उन्होंने अमेरिका से परमाणु डील पर बात की और उसके बाद जो है सरकार भी बची, और आज देखिए कि हम हर क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गए हैं। और बिल्कुल, और उस परमाणु डील के बाद भी दूसरी बार सत्ता में आए, जबकि उनके सहयोगियों ने कितनी नाराजगी यहाँ पर व्यक्त की थी, और वो साफ तौर पर दिखा रहा था कि जो लोग उन्हें सॉफ्ट पीएम के तौर पर देख रहे थे, एक अलग ही छवि उस दौरान मनमोहन सिंह की सामने आई थी। बहुत बहुत आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है आज उनके राजनीतिक सफरनामे को दर्शकों के सामने रखना। ग्राउंड जीरो से आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। एक छोटा सा